इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करके दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के, जिसमें आपको नोटेशनल प्रॉफिट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला, सबसे पहले द कॉस्टिंग रिकॉर्ड यील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2019। मटीरियल चार्ज आउट टू साइट ₹31,540। दैट मीन्स कि क्या हो गया कि जो मटीरियल की कॉस्ट है वो कितनी दी है 31,540। लेबर दी है 75,300। फोरमैन सैलरी दी है 11,700। मशीन कॉस्टिंग 25,000 हैज़ बिन साइट फॉर 73 डेज। तो यहाँ पे मशीन की कॉस्ट कितनी बोली 25,000 और बोला कि जो मशीन ने वर्कआउट किया वो 73 डेज की है। इट्स वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेट 5 ईयर। कहता है जो इसकी लाइफ है वो 5 साल है और इसकी फाइनल स्क्रैप वैल्यू है 1000 है। तो हम क्या निकालेंगे इसकी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। फिर उसके बाद उसने दिया है इस सुपरवाइजर हु इज़ पेड 18,000 पर एनम। सुपरवाइजर को कितना दे रहा है 18,000 साल का, लेकिन कहता है हैज़ स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। कहता है 6 महीने उसने काम किया। तो हम क्या करेंगे 18,000 इंटू 6/12 दैट इज इक्वल टू 9,000। ऑल अदर एक्सपेंसिज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज और रुपीज 17,000। कहता है अदर एक्सपेंसिज कितने दिए 17,000। मटीरियल इन स्टोर एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर कॉस्ट ₹2500। मटीरियल जो लास्ट में बच गया वो कितनी वैल्यू है 2500। द कंट्रैक्ट प्राइस इज ₹3 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर 2/3 ऑफ द कंट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। कहता है जो कंट्रैक्ट की कॉस्ट है वो 3 लाख रुपये, लेकिन जो कंट्रैक्ट कंप्लीट हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर 2/3 मीन्स 3 लाख इंटू 2/3 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2 लाख। द आर्किटेक्ट सर्टिफाइड हैज़ बीन इशूड एंड 1,60,000 हैज़ बीन रिसीव्ड सो ऑन अकाउंट। कहता जो आर्किटेक्ट ना उसने सर्टिफाइड दे दिया कि आपको 2/3 काम कंप्लीट है और उसके लिए कितने पैसे दिए आपको 1,60,000। कहता है इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट मेड ऑन द कंट्रैक्ट इन द ईयर शुड बी अराइव्ड एट बाय द डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ द आर्किटेक्ट सर्टिफाइड। दैट 1/3 ऑफ द प्रॉफिट सो अराइव्ड एट शुड बी रिकॉर्डेड एज द provision against contingencies, and that such provision should be increased by taking to the credit of profit and loss account. Only such portion of the 2/3 profit has been cash received bore to the work certified. Prepare contract account, profit and loss account, contract in the financial year 31st March 2019। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मटेरियल दिया था 31,540, लेबर कॉस्ट दी थी 75,300, फोरमैन सैलरी दी थी 11,700 और सुपरवाइजर सैलरी दी थी 18,000। सुपरवाइजर सैलरी कितनी दी थी 18,000 और साथ में उसने मेंशन किया था कि जो 18,000 है ना उसने साल भर के लिए देना था पर एनम, लेकिन उसने काम कितना किया था 6 मंथ का। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने 1/2 दैट इज इक्वल टू 6/12। 6 1 जा 6 2 जा 2 9,000। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 9,000। और उसके बाद आ गया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीन की कॉस्ट कितनी थी 25,000 और साथ में इसने बोला था स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1000। तो लाइफ ऑफ मशीन कितनी बोली थी 5 ईयर्स, लेकिन जो मशीन ने काम किया था वो 73 डेज किया था। तो हमने क्या किया 25,000 माइनस 1000 अपॉन 5 इंटू 73 अपॉन 365। ये 365 क्यों है, क्योंकि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। तो अमाउंट कितनी आ गई 960। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस एंड अदर एक्सपेंसिस दिए उसने 17,000 और वर्क इन प्रोग्रेस कितना बोला था उसने वर्क सर्टिफाइड 2/3 ऑफ द वर्क इज सर्टिफाइड कंप्लीटेड। तो 3 लाख इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 2 लाख। मटेरियल इन स्टोर एट साइट एट द एंड, यहाँ पे अमाउंट कितनी दी है उसने 2500। तो हमने क्या किया 2 लाख प्लस 2500 दैट इज इक्वल टू 2,02,500। यही टोटल हमारे पास यहाँ पे आ गया और ये सभी टोटल हमने माइनस किया तो हमारे पास नोटेशनल प्रॉफिट कितना आ गया 57,000। नोटेशनल प्रॉफिट कितना आ गया 57,000। ये यहाँ पे कैरी डाउन और ये कैरी डाउन कहाँ पे कर दिया यहाँ पे बाय नोटेशनल प्रॉफिट ब्रॉड 57,000। तो यहाँ पे लिखा 57,000, यही 57,000 यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 57,000 इंटू 2/3 इंटू 80/100। 80/100 क्यों, उसने बोला था कि जो वर्क कंप्लीटेड वो कितने परसेंट है 80%। तो 57,000 इंटू 2/3 इंटू 80/100 दैट इज इक्वल टू 30,400। 57,000 माइनस 30,400 दैट इज इक्वल टू 26,600। तो ये कहाँ चला गया टू वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्या दिया उसने
कहते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 10 लाख एंड फॉर विच 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट इज बीइंग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। यहाँ पे कितने साल के बारे में बात की है उसने, 2017, 2018, 2019। मटेरियल इशूड 2017 में उसने इशू किया 1,20,000 का, 18 में किया उसने 1,45,000 का, और 19 में किया उसने 84,000। डायरेक्ट वेजेस 2017 में किया उसने 1,10,000, 18 में किया 1,55,000 और 19 में किया 1,10,000। साइट एक्सपेंसेस 17 में 5,000, 18 में 17,000 और 19 में 6,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 17 में 2,000, 18 में 2,600 और 19 में 500। वर्क सर्टिफाइड 17 में 2,35,000, 7,50,000 18 में, 10 लाख 19 में। वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, इसका मीनिंग क्या होगा कि काम कर दिया लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। 17 में कितना दिया उसने 2,800, 18 में दिया उसने 8,000, 19 में नील। मटीरियल एट साइट क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया उसने 2,000, 5,000 एंड 8,000। वैल्यू ऑफ प्लांट इशूड 17 में इशू कितना किया 14,000, 18 में कुछ नहीं वैल्यू दियो, 19 में कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन साथ में इसने मेंशन किया द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ 2017, 18 एंड 19 रुपीज 11,200, 7,000 एंड 3,000। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द 3 ईयर टेकिंग इनटू अकाउंट सच प्रॉफिट एज यू थिंक प्रॉपर ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने क्या करना है, 17 का अकाउंट अलग से बनाना है, 18 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग से बनाना और 19 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग से बनाना। तो 17 में देखना कि अगर उसने प्रॉफिट जो प्रोजेक्ट है वो 1/4 उसने कंप्लीट कर दिया, मीन्स 25 से कम की है तो प्रॉफिट नहीं लेंगे। अगर 25 से लेके 50% तक कर लिए तो 1/3 लेंगे। अगर 50% से लेके 90% तक की है तो कितना लेंगे 2/3। इस क्वेश्चन में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2017 में मटेरियल दिया था ओपनिंग 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस दिए थे 1,10,000, साइट एक्सपेंसेस दिए थे 5,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए थे 2,000। कॉस्ट ऑफ प्लांट जो ओपनिंग बैलेंस दिया था वो 14,000 दिया था, साथ में उसने मटेरियल एट साइट जो क्लोजिंग बैलेंस था वो दिया था 2,000। प्लांट एट साइट एंडिंग वैल्यू मीन्स क्लोजिंग बैलेंस कितनी दी थी 11,200। बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड दिया था 2,35,000 और वर्क अनसर्टिफाइड दिया था 2,800। इन दोनों का टोटल किया 2,37,800। इन सब का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 2,51,000। यही टोटल हमारे पास 2,51,000। यहाँ पे नोट क्या दिया मैंने, वर्क सर्टिफाइड लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट नॉट कैलकुलेटेड। क्यों, जब मैंने आपको बताया था कि इसका प्रॉफिट जब कभी भी जो वर्क सर्टिफाइड हो वो 1/4 से कम हो तो हम क्या करते हैं उस साल प्रॉफिट नहीं लेते हैं। नेक्स्ट ईयर की दिया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2018। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वर्क इन प्रोग्रेस। जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ गया। वर्क सर्टिफाइड 2,35,000 और वर्क अनसर्टिफाइड कितना था 2,800, जो मीन्स 2017 में दिया था। तो यहाँ पे आ गया 2,37,800। प्लांट एट साइट जो क्लोजिंग बैलेंस दिया था फर्स्ट ईयर 2017 में, अमाउंट कितनी दी थी 11,200, यही बैलेंस यहाँ पे आ गया 11,200। मटेरियल एट साइट 2,000, ये क्लोजिंग बैलेंस जो दिया था 2,000 वही बैलेंस यहाँ पे आ गया 2,000। और फिर नेक्स्ट ईयर 2018 में मटेरियल दिया था 1,45,000, डायरेक्ट वेजेस 1,55,000, साइट एक्सपेंसेस 17,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,600। और यहाँ पे क्या आ गया, मटेरियल एट साइड क्लोजिंग बैलेंस जो दिया था 2018 में 5,000, प्लांट एट साइड क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया था 7,000, वर्क सर्टिफाइड दिया था 7,50,000 और वर्क अनसर्टिफाइड दिया था 8,000। हमने क्या किया, इन दोनों का टोटल किया तो यहाँ पे लिखा 7,58,000। इन तीनों का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 7,70,000, 7,70,000। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 1,90,000, 99,400। इन सब का टोटल किया तो इसमें से माइनस किया तो हमारे पास नोटेशनल प्रॉफिट कितना आ गया 1,99,400। नोटेशनल प्रॉफिट यहाँ पे कैरी डाउन और यही यहाँ पे आ गया ब्रॉड डाउन 1,99,400, 1,99,400। वर्क कितना सर्टिफाइड हुआ था 80%। तो हमने क्या लिखा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,99,400 इंटू 2/3 इंटू 80/100 और वैल्यू कितनी लिखी 1,06,347। तो 1,99,400 में से ये वैल्यू माइनस की तो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस 93,053। तो ये हमारे पास क्या आ गया रिजर्व। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2019
सबसे पहले हमने बनाया इसके 2017 का, फिर उसके बाद 18, अब लास्ट ईयर 2019। तो जो इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया था यहाँ पे, वर्क सर्टिफाइड टू 7,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड 8,000, 7,58,000, यही बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग आता है। वर्क इन प्रोग्रेस 7,58,000। तो यहाँ पे रिजर्व निकाला था हमने वर्क इन प्रोग्रेस का 93,053। तो हम क्या करेंगे, 7,58,000 माइनस 93,053, बैलेंस डिफरेंस निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, 6,64,947। प्लांट एट साइड 2019 में 7,000, ये 2018 में क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया था बाय प्लांट एट साइड का 7,000। तो यहाँ पे 2019 में आ गया टू प्लांट एट साइड 7,000। मटेरियल एट साइड क्लोजिंग बैलेंस दिया था 2018 में 5,000, यहाँ पे बैलेंस आ गया टू मटेरियल एट साइड 5,000। फिर मटेरियल इशू कितना था 84,000। डायरेक्ट वेजेस कितने थे 2019 में 1,10,000। साइड एक्सपेंसेस कितने थे 6,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 500। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया था 2019 में मटेरियल एट साइड 8,000, प्लांट एट साइड दिया था 3,000, और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी दी थी 10 लाख। हमने क्या किया, इन तीनों का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 10,11,000। फिर क्या किया, यही बैलेंस यहाँ पे लिखा टोटल, ये दोनों टोटल सेम हो गए, तो इन सब का टोटल किया और इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास वैल्यू कितने की 1,33,553। तो हमने कितने साल का अकाउंट बनाया, 2017, 2018 और 2019। तो सबसे पहले 17 का अकाउंट बनाया, फिर 18 का और फिर 19। 17 में क्या बोला गया था, जो वैल्यूज दी थी वो वर्क डन कितना किया था, लेस देन 1/4। तो हमारे पास क्या होता है, जिस साल भी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी वो 1/4 से कम होगी तो उस साल हम प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करते। और जिस साल उसने दिया था, और इस साल सेकंड ईयर में कितना दिया था 2018 में 80% ऑफ द वर्क इज डन, तो हमने नोटेशनल प्रॉफिट कितना निकाला था 1,99,400। तो इसका 80% निकाला था 1,06,347। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था और बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में रिजर्व निकाला। तो यही वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे माइनस कर लिया था। जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका क्लोजिंग बैलेंस था और इसका ओपनिंग, मीन्स जो 18 का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 19 में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर हमने बाकी एक्सपेंसेस डाले और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, तो ये सबका टोटल किया और डिफरेंस निकाला टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 1,33,553।